जय हिंद। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के एनिमल किंगडम के फाइलम टीनोफोरा के बारे में। इसके पहले वाले पार्ट में मैं फाइलम पोरीफेरा और फाइलम निडेरिया के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा क्या है? फर्स्ट, फाइलम टीनोफोरा आर मेराइन्स and they are radially symmetrical and tissue level of organization found, and they are diploplastic organisms. This phylum are not commonly known as sea walnuts and calm jellies, मतलब इनको हम समुद्र का कंघा भी कह सकते हैं। ओके, और ये इनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये पाया जाता है मिसेंचिम नाम का एक कोई सबस्टेंस। मिसेंचिम, जहाँ मिसोग्लिया पाया जाता था वहाँ मिसेंचिम पाया जाता है। ओके, और बॉडी डिवियर्स 8 एक्सटर्नल रोड्स ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो है कंघे की तरह, ये इससे लोकोमोशन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज में होते हैं ये। इनको हम लोकोमोशन में हेल्प करता है ये। ओके, लोकोमोशन। और ये बायोलुमिनेसेंस है, मतलब लुमिनियस का मतलब है कि उजाला, और बायो मतलब नेचुरल, यानी नेचुरल लुमिनेसेंस देते हैं ये लाइट इमिट करते हैं। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इमिट लाइट, मतलब ये लाइट इमिट करते हैं। ओके, लाइट इमिटिंग है ये, लाइट इमिटिंग। उसके बाद बात करते हैं इनका डाइजेशन सिस्टम के बारे में। डाइजेशन सिस्टम आर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ओके, रेस्पिरेटरी एक्सक्रेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, मतलब ये तीनों एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेक्स्ट और प्लेक्सस, मतलब प्लेक्सस के फॉर्म में पाया जाएगा। ओके, और रिप्रोडक्शन इनका क्या है? रिप्रोडक्शन जो है इनका सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल। एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, कुछ लार्वल स्टेज पाए जाएंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। एग्जाम्पल इसके हैं ल्यूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। जो ये है ये है टीनोफोरा, यानी ये ल्यूरोब्रैकिया है जो फाइलम टीनोफोरा का एग्जाम्पल। ओके, अब बात करते हैं फाइलम प्लेटोहेल्मिन्थीस क्या है। फाइलम प्लेटोहेल्मिन्थीस, इसके बारे में बात करते हैं। इनको हम फ्लैटवर्म कहते हैं। पहले ये आप जान लीजिए, ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए लिख लेता हूँ यहाँ पे, फ्लैटवर्म। ओके, फ्लैटवर्म है ये मतलब फ्लैटवर्म का मतलब ये चिपटे होते हैं, इस तरह होते हैं ये चिपटे, जैसे ये नीचे चिपटे होंगे, समझ सकते हैं आप, चिपटक। और दिस आर द मोस्टली एंडोपैरासाइट, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड होंगे। एंडोपैरासाइट ये है, और ज़्यादातर तो ह्यूमन बींग में पाए जाते हैं ये एंडोपैरासाइट। इनका ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है। ये एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट। और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक। ओके, ट्रिप्लोप्लास्टिक। और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका भी है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और डाइजेस्टिव एक्सट्रैक्टिव नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम आर प्रेजेंट। डाइजेशन सिस्टम देखिए, उनमें फाइलम टीनोफोरा में अब्सेंट था, अब इनमें प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव तो उसमें भी प्रेजेंट था, लेकिन एक्सक्रेटरी अब्सेंट था, इसमें एक्सक्रेटरी प्रेजेंट है। नर्वस भी प्रेजेंट है और रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, तो उसमें भी था, लेकिन डाइजेशन प्रेजेंट है। ये सब प्रेजेंट है इसमें। सकर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट, मतलब सकर्स कुछ पाए जाएंगे, सकर्स टाइप का, जो इनके चूसने में काम आए। और हुक्स मतलब फंसाने में, हुक्स से ये इस टाइप का हुक रहेगा कोई फंसाने के लिए। ओके, और दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये डायरेक्टली बॉडी सरफेस से किसी ह्यूमन बींग के न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं। और इनके अंदर सेफलाइजेशन पाया जाता है। सेफलाइजेशन का मतलब क्या है? सेफलाइजेशन का मतलब है कि हेड फॉर्मेशन अब हो जाएगा इनके में। उसमें पता नहीं चला था हेड क्या है, लेकिन इस पर कुछ पता चलेगा कि हेड क्या है इसमें। ओके, हेड फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया तो नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन उसके बारे में बात करते हैं। प्लेनेरिया हाई रिजनरेशन कैपेसिटी
प्लेनेरिया का फिगर बनाता हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ। प्लेनेरिया, ये देखिए यहाँ से, ये इसके आँख है। ये इनको अगर कहीं से भी हम काट देंगे, कहीं से भी काट देंगे, तो ये तुरंत थोड़ी देर बाद नया आ जाएंगे। रीजनरेशन कैपेसिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। और ये सेक्सुअल भी होता है इनके अंदर। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी पार्ट एक ही में रहेगा, सेक्सुअल बॉडी पार्ट। अब टेपवर्म के बारे में बात करते हैं। इनका जो एग्जाम्पल टेपवर्म है। टेपवर्म क्या चीज़ है? टेपवर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इसको और जूम कर देता हूँ। टेपवर्म देखिए, ये टेपवर्म ये ऐसे है, यहाँ पे इनका सर्कस और रुक पाया जाएगा, जिससे ये किसी एनिमल बॉडी में, यानी ये ह्यूमन बींग में ही पाए जाते हैं, ये रहते हैं। ये इनका ये सब सिस्टम है, ओके। और इसका एक लार्वल स्टेज पाया जाएगा, जिसका लार्वा का नाम है हेक्साकेंथ लार्वा, जो कि ह्यूमन बींग से निकलता है। ह्यूमन बींग के नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ निकलता है और पिग में जाके उनके टिश्यू से फिर एक नया बन जाता है, और उनके टिश्यू से फिर ह्यूमन बींग के फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, और वो कुछ ऐसे दिक्कत करता है। यही सब है, और इसको हम टीनिया सोलियम कहते हैं। इनका जो एक्सक्रेशन है वो फ्लेम सेल के द्वारा होता है। फ्लेम सेल के द्वारा इनका एक्सक्रेशन होता है। फ्लेम सेल के द्वारा इनका एक्सक्रेशन होता है। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब कि बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इनसाइड द बॉडी, मतलब बैलेंसिंग, इनके बॉडी के अंदर बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज नॉन एज ऑस्मो रेगुलेशन। बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज नॉन एज ऑस्मो रेगुलेशन, ओके। तो अब कल हम बात करेंगे फाइलम एस्केलमेंथीस के बारे में, ओके। और आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।